शुक्रान या रब्बी शुक्रान। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज। ये है जी आपकी बुक का वो पेज जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि आइसोटोप होता क्या है। तो बेटे आइसोटोप किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सारों में सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फर्क कर रहा है। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। ज़रा कल का लेक्चर याद करें, हमने क्या कहा था कि एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड कर रहा होता है जी, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन मैस नंबर किस पे कर रहा था, जिसको हमने क्या बोला था जी, ए से बोला था, रिप्रेजेंट किया था हमने कहा था कि मैथ्स किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन होंगे दोनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा, मैथ्स नंबर आएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं आइसोटोप। तो आइसोटोप में क्या होता है कि एलिमेंट एक ही की एटम है वो, लेकिन उनमें कहाँ पे फर्क आ रहा है, मैथ्स नंबर पे फर्क आ रहा है, क्योंकि उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। प्रोटॉन तो यहाँ सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, एक मिसाल से समझते हैं इस चीज़ को। बिलफर्स 3 + 2 करें, आंसर क्या आएगा 5। अब दूसरी सूरत में क्या करें, 3 + 3 कर दें, यानी अब न्यूट्रॉन की जगह पे क्या कर दें, 3 कर दें, तो क्या आंसर 6 नहीं हो जाएगा। तो क्या हमारा मैथ्स पे ऐसे चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर क्या है, प्रोटॉन तो सेम रहे लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाए, तो क्या इससे उनका मैथ्स नंबर डिफरेंट नहीं हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे एटम्स को क्या बोलते हैं जी, आइसोटोप। यानी किसी भी एलिमेंट के वो एटम जो एटॉमिक नंबर में तो सेम हो, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन में तो क्या हो जी, सेम हो, लेकिन डिफर कहाँ पे करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में, यानी यहाँ पे डिफर करें, तो इन्हें हम बोलते हैं जी आइसोटोप। अब हम एक मिसाल डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन की आइसोटोप की। तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है जी, प्रोटियम, जिसको हम बोलते हैं सिंपल हाइड्रोजन, जिसमें क्या है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। आपने इसको याद रखना है एमसीक्यूज के हिसाब से कि हाइड्रोजन वाहिद एटम है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ये कौन सा होता है, प्रोटियम वाला। उसके बाद देखें जी ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम में क्या होता है कि इसमें एक न्यूट्रॉन होता है, ये भी किसका आइसोटोप है, हाइड्रोजन का। उसके बाद बात करते हैं ट्रिटियम की। तो ट्रिटियम हाइड्रोजन का वो आइसोटोप है जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स होती हैं। अगली बार समझें, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या मतलब है कि ये किससे रिएक्ट करेंगे, किससे बॉन्ड बनाएंगे, वो क्या होती है, सेम। वजह क्या है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पे। लेकिन हमने कहा था कि अगर कोई चीज़ एटम है तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी अगर आइसोटोप में प्रोटॉन की मिकदार सेम है तो डेफिनेटली उनमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, वो चेंज नहीं हुए। इस बात की तफसील आप इंशाल्लाह अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। जबकि बात करें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो बेटे मैथ्स क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब हमें पता है कि आइसोटोप में क्या हो रहा है, मैथ्स चेंज हो रहा है, मैथ्स नंबर चेंज हो रहा है। इसलिए क्योंकि मैथ्स खुद क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, क्योंकि इनका मैथ्स क्या हो रहा है जी, चेंज हो रहा है। उसके बाद देखते हैं, ये हमारे मिसाल है आपकी, देख सकते हैं। ये आपके पास आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, जिसमें पहला कौन सा, प्रोटियम का, जिसमें देख रहे हैं आपके सिर्फ प्रोटॉन है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन है, कोई न्यूट्रॉन यहाँ पे नहीं है। ये किसकी मिसाल है जी, प्रोटियम की। दूसरे की बात करें तो यहाँ पे देखें, ये है क्या है जी, ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम में देखें आप तो ये प्रोटॉन है, साथ रेड वाला क्या है, न्यूट्रॉन है, और साथ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। ये क्या है जी, ड्यूट्रियम। अब इसका मैच क्या होगा, इसका जरा मैच देखें पहले वाले का, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ अकेला प्रोटॉन है, तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 = 1। यानी प्रोटॉन का मैच क्या है, 1। अच्छा, इसकी हम बात करें अगर, तो इसमें देखें मैच क्या होगा, एक प्रोटॉन है, एक क्या है, न्यूट्रॉन है, तो 1 + 1 नहीं हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 2। तो इसका मैच क्या है जी, 2। प्रोटियम ड्यूट्रियम का मैच क्या होता है, 2। जबकि ट्रिटियम की बात करें, इसमें आप खुद देख सकते हैं कि ये एक प्रोटॉन है, साथ ये और ये 2 क्या है, न्यूट्रॉन है, तो 1 + 2 आंसर क्या आएगा, 3 नहीं आएगा। यानी इसमें जी मैच नंबर क्या है, ट्रिटियम का 3। अब देख रहे हैं कि एटम में प्रोटॉन सेम है, हर जगह पे देख रहे हैं, ये एक प्रोटॉन, ये भी एक, यहाँ भी एक प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, सेम। यानी एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन फर्क कहाँ पे आया जी, न्यूट्रॉन में फर्क आया। न्यूट्रॉन के नंबर के फर्क आने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे मैच 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। यानी मैच नंबर क्या हुआ जी, वेरी करने लगा या फिर चेंज होने लगा। उसके बाद देखते हैं जी हमारे पास ये होते हैं जी कार्बन के आइसोटोप्स की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या होते हैं,
जो सबसे जो स्मॉलेस्ट है, जो सबसे जो मोस्ट अबंडेंट एटम होता है ना, उसमें कौन है जी? कार्बन 12 है, जिसमें हमारे पास 6 न्यूट्रॉन है और 6 क्या होते हैं? प्रोटॉन, जिसकी वजह से इसका मास क्या होता है जी? 12 होता है। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन 13 की, इसको हम 13 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन तो है लेकिन न्यूट्रॉन 7 है, तो 6 + 7 क्या हो जाएगा? 13, इसलिए इसका मास क्या होगा? 13 होगा। अगर अगले अगले एटम की बात करें हम कार्बन 14 की, तो इसमें क्या होता है कि 6 प्रोटॉन है लेकिन 8 क्या है जी? न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से ओवरऑल मास क्या होगा इसका? 14, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी? कार्बन 14। अब देखें, खुद यहाँ भी देखें आप कि कार्बन 12 में क्या था? 6 प्रोटॉन थे, 6 न्यूट्रॉन थे, मास क्या हुआ? 12 हुआ। कार्बन 13 में क्या हुआ? प्रोटॉन फिर भी क्या है? 6, यानी एटॉमिक नंबर अब भी सेम, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो गए? 7, तो मास कितना हो गया? 13 हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें कार्बन 14 की, तो यहाँ भी क्या एटॉमिक नंबर पहले की तरह सेम, प्रोटॉन कितने हैं? 6 ही हैं, लेकिन क्या चेंज हुआ? फिर दोबारा वही काम, न्यूट्रॉन चेंज हुआ। अब न्यूट्रॉन के चेंज से क्या हुआ? 6 + 8 = 14, यानी कि मास क्या हो गया जी? 14 हो गया। तो क्या हो रहा है फिर दोबारा? इस मिसाल में हम देख चुके हैं कि मास के चेंज होने से क्या बने हैं जी? आइसोटोप बने हैं, यानी न्यूट्रॉन चेंज हुए, जिससे क्या हुआ? एटम्स का मास चेंज हुआ। जब मास नंबर चेंज हुआ तो इसे इनको हम क्या बोलते हैं जी? आइसोटोप बोलते हैं। अगली बात देखिए जी, हमारे कंक्लूजन है, रिवीजन है हमारी बेटे, कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, क्योंकि इनमें क्या होता है? न्यूट्रॉन का फर्क होता है। दूसरी बात क्या थी? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम थी, लेकिन फिजिकल क्या थी? डिफरेंट थी। हमने वजह पढ़ी इसकी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों, किस पे डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रॉन पे। इसलिए वो क्या रहे? सेम, क्योंकि प्रोटॉन भी सेम थे, इलेक्ट्रॉन भी सेम थे। लेकिन फिजिकल चेंज क्यों हुई? क्योंकि मास क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। जब मास चेंज हुआ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएगी। और अगली बात, हाइड्रोजन कार्बन की मिसाल हमने पढ़ी कि ये क्या है? कॉमन एग्जांपल है किसकी? आइसोटोप्स की। ठीक है बेटे। उसके बाद ये आपका उर्दू का मफहूम है आज के टॉपिक का। अगर आप किसी चीज़ को समझना चाह रहे हैं उर्दू में, तो आप इस पेज को देख के समझ सकते हैं। और एंड पे आपके बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको इस टॉपिक में से आ सकता है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।